आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा रह जाना कभी ना कभी नुकसान देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 15% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर लेते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। किसी भी घटनाक्रम को या सिचुएशन को सही तरीके से शब्दों में ढालकर बयां नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से कभी कभी फैमिली के लोग भी इन्हें गलत समझ लेते हैं और फैमिली से कनेक्शन कुछ वक्त के बाद कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। प्लानिंग शानदार तरीके से बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट उससे भी अच्छे से कर पाते हैं। अंगूठा हल्का सा भी बैक साइड टिल्टेड रहता है। इन लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी रहती है क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव दे रहा है। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें। पैसा बाद में, फैमिली पहले। फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इनके जीवन में। सेल्फिश नहीं होते हैं। हॉटलाइन काफ़ी अच्छी है। माइंडलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिव सोच होती है। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है। अपनी क्षमताओं का आकलन सही से करना जानते हैं। बुद्धिमान होते हैं। सफलता अधिक इनके जीवन में आती है। माइंडलाइन ना तो आउटर मार्स की तरफ गया है, ना ही मून माउंट की तरफ गया है, मध्य में है। तो दोनों के गुणों को इसने अपनाया है। धर्म और कर्म बराबर से महत्वपूर्ण होगा इनके लिए। लकलाइन आपकी इनर पार्ट से इनिशिएट हुई है, वेनस माउंट से। शादी इनके लिए शुभ होता है, ऑस्पिशियस होता है, क्योंकि इनका जो भाग्योदय है वो शादी के बाद ही होता है। केतु की जो मछली है वो देख रही है मरकरी के माउंट की तरफ। बिजनेस या व्यापार में अगर ये रहते हैं सफलता खूब मिलती है। फॉरेन से इनकम के सोर्स भी ओपन होते हुए दिख रहे हैं आपके हाथ में। कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनता हुआ आपका हाथ बता रहा है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है और ये शिफ्ट हो गई है मून माउंट की तरफ। फॉरेन सेटलमेंट शो करता हुआ दिख रहा है। फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ दिख रहा है। इनकम के सोर्स ओपन होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि लाइफलाइन भी आपकी मून माउंट से कुछ स्टार्ट हुई है। इसके साथ ही ये लोग अगर बिज़नेस में होते हैं जिनकी भी लकलाइन मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है, पैसा खूब कमाते हैं। बिज़नेस बहुत फ़ायदेमंद होता है इनके लिए। जुपिटर का माउंट आपका ना उतना अच्छा है ना बुरा है, ठीक है, मध्य में है। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ उतनी अच्छी आपकी नहीं रहेगी, लेकिन मैरिज लाइफ स्टार्टिंग में
शानदार मैं नहीं कह सकती, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उनके साथ मैरिज लाइफ आपकी शानदार हो गई होगी। जुपिटर के माउंट पे काफ़ी स्क्वायर है। प्रॉपर्टी खूब होगा आपके जीवन में, घर 2-3 से ज़्यादा होंगे आपके। सटर्न का अमाउंट मुझे फ्लैट लग रहा है, यहाँ पे हल्का सा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। कर्ज की समस्या रहती है, कभी ना कभी जीवन में किसी व्यक्ति से या सरकार से कर्ज लेना पड़ता है। सन अमाउंट शानदार है आपका, बहुत बढ़िया है, साइन बहुत अच्छे इस पे, नेम फेम पैसा सब देता हुआ दिख रहा है। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ एक अमाउंट के बेसिस पे पूरा जीवन डिस्कवर नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ कि पैसा खूब होगा आपके हाथ में। मर्क्यूरी का अमाउंट आपका अच्छा है, लेकिन बोलने की कला में आप वीक है, क्योंकि लो सेट हो गया है, ऐसे परमानेंट है। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक होगा आपके अंदर, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि ये जब ज़्यादा लो सेट हो जाता है लिटिल फिंगर, तो ये मर्क्यूरी के अमाउंट को स्पेस कम देता है। दूसरों की प्रॉब्लम को सुनकर समझने की क्षमता अभूतपूर्व है आपके अंदर, इसीलिए जब कोई भी अपनी समस्या लेकर आपके पास आता होगा या आते होंगे, उस वक्त आप सलाह शानदार देते हैं, क्योंकि हीलर्स लाइन है आपके हाथ में। मर्क्यूरी के अमाउंट पे जब ट्रायंगल होता है, समझदार होते हैं, चालाक होते हैं, बिजनेस में अप्रत्याशित सफलता मिलती है। या फिर जैसे साइंटिफिक कोई काम हो गया, साइंटिस्ट जो होते हैं उनके भी पाम में आपको ये साइन दिख जाएगा। आपके सन अमाउंट पे फिश का साइन बनता हुआ क्लियरली दिख रहा है। सन अमाउंट का फिश हो जो होता है, ये आपको पैसा नहीं देता है, पैसा सिर्फ आपको आपकी लक लाइन देती है। अगर आपके हाथ में आपकी लक लाइन सपोर्टिव नहीं है, सन अमाउंट पे हज़ारों फिश आ जाए, पैसे नहीं आएंगे आपके हाथ में। लेकिन इस फिश को शुभ क्यों माना जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है, सन अमाउंट पे जब फिश का साइन होता है, ये आपकी लक लाइन की इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ कर देता है। मान लीजिए कहीं पे आपने बिज़नेस इनिशिएट किया किसी जगह पे, वहीं आसपास के लोग उसी बिज़नेस से हज़ारों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन इस फिश के साइन की वजह से आप लाखों की कमाई करेंगे। नेशनल फेम अच्छा खासा मिलता हुआ दिख रहा है आपको। ट्रायंगल बड़ा है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर काफ़ी हैं, सोर्स के मल्टीपल इनकम होंगे आपके। नहीं, मल्टीपल नहीं, सॉरी, मल्टीपल इनकम के सोर्स बनेंगे आपके। पता नहीं मैं क्या हो जाता है, कभी भी फंबल हो जाता है। फिश की साइन काफ़ी स्ट्रांग है आपके पाम में। जहाँ लोग हज़ारों कमाते हैं, आप लाखों कमाएंगे, जहाँ लोग लाखों कमाते हैं, आप करोड़ों कमाएंगे। इतनी अच्छी साइन है आपके हाथ में, शुभ पाम है ये, अति शुभ पाम है ये। व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी स्ट्रांग है आपके अंदर, लेकिन उसका थोड़ा बहुत आपको प्राउड भी अपने आप पे कि मैं इतना ज्ञान है मेरे पास। इस तरह से जब कनेक्शन बनता है सन और जुपिटर के बीच में, ऐसे लोगों के संपर्क में या इनों का उठना बैठना बड़े ओहदे वाले लोगों के बीच में होता है, काफ़ी सम्मान करते हैं वो लोग इनका। इंटरनेशनल फेम भी है, बट वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। फॉरेन से इनकम की कई सोर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पाम में। एक काम करते हैं, इस बार कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने वाला है। 18 में कोई ना कोई चेंज आया है और 20 में इश्यूज आया होगा।
21 में या तो आपकी शादी हुई है या कोई रिश्ता उस एज में आया होगा, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम। ट्वेंटी थ्री में मुझे लग रहा है आपकी शादी हुई है, 23 में, क्योंकि यहाँ से मुझे चेंज भी बनता हुआ दिख रहा है। 23 में आपकी शादी हुई है, 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। और इफ़ अगर शादी नहीं हुई थी 23 में तो फिर इश्यूज़ आए होंगे। 23 में भी चेंज आया, 24 में भी चेंज आया, 25 में भी हल्का सा चेंज है, लेकिन 26 से आपकी लाइफ मुझे ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रही है। 26 से 29 में इन्वेस्टमेंट गया होगा, 29 की मैं बात कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, क्योंकि नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं है, 29 में इश्यूज़ आया होगा, सॉरी, 29 में कोई प्रॉब्लम तो आई होगी लाइफ में। ट्वेंटी नाइन के लास्ट और 30 के फर्स्ट में इश्यूज़ आया होगा। 36 में आपने इन्वेस्ट किया है, और 37 में मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। 37 से आपकी लाइफ पहले जो थी, इससे पहले जो भी आपकी लाइफ थी, उससे बेटर हालत में आते हुए दिखाई दे रही है, अच्छी स्थिति में आते हुए दिखाई दे रही है। फंबल्स हो जा रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में 37 से आपकी लाइफ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। बस ये 36 से ही पॉजिटिव चेंज आ गया है, 36 से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। और ये जो मैंने कहा था रिलेशन वाली लाइन, मतलब वो शादी वाली, ये 23 नहीं 24 है। 34 में भी छोटा सा ऑफशूट है, खुशी आई होगी। 35 में भी ऑफशूट है, 36 में इन्वेस्टमेंट है, और 37 के आसपास ऑफशूट है और चेंज है। 42 में राहु की लाइन ने कट किया है, 43.5 में राहु की लाइन ने कट किया है, 43 के 1 मिनट, 41 के लास्ट और 42 के फर्स्ट में मुझे प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे समस्या आ रही है। और 43 के लास्ट, 42 के आरंभ से लेकर के 43 के लास्ट तक प्रॉब्लम है, समस्या है। इसके बाद कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन ये समस्या बनती हुई मुझे दिख रही है, प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। 44.5 में ऑफशूट है, 43 में भी ऑफशूट है, 44 में ऑफशूट है, 45 में ऑफशूट है, 46 में ऑफशूट है, 47 में ऑफशूट है। लगातार ऑफशूट्स हैं, मीन्स उपलब्धि उसके बाद लगातार है। लेकिन ये जो 2 साल है, 41 के लास्ट, 42 और 43, ये उतना अच्छा आपका नहीं जाने वाला है। बाकी आपकी लाइफ में आगे हेल्थ इश्यूज़ आते नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपका वेट बढ़ता दिख रहा है, ये मुझे हेल्थ इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। इफ़ अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। ये जो 42 और 43 में प्रॉब्लम है, इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके आगे तो कोई इश्यूज़ नहीं है आपकी लाइफ में, स्मूथ लाइफ जा रही है, तरक्की काफ़ी है, ऑफशूट्स काफ़ी हैं। जो मेन है उस पर हम फोकस रखते हैं, देख लेते हैं कि आपकी माइंड लाइन पे इसके संकेत मिल रहे हैं। माइंड लाइन पे ये शो कर रहा है 41 से लेकर के 43 तक का टाइम माइंड लाइन पे। तो 41 हम काउंट कर सकते हैं इसको, 41 से लेकर के 43, ये 2 साल आपको उतना अच्छा नहीं जाने वाला है, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। ये 2 साल इश्यूज़ हैं हेल्थ को लेकर के। शायद मैंने आपका ये मार्क्स वगैरह नहीं बताया। आउटर इनर मार्क्स आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए, प्रॉब्लम हेल्थ की जो भी आएगी आप आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी शानदार है। फिर भी खान पान का ध्यान रखिए, एक लॉजिक बनता है कहना। लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी सभी चीज़ें रहेंगी, उसका एडिक्शन भी आपको होगा। मून माउंट पे हल्का सा भी कट लगता है यहाँ पे, शायद मैंने बताया है या नहीं बताया, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। मून माउंट पे हल्का सा भी कट लगता है तो 2-3 साल ऐसा वक्त आता है जब अच्छा नहीं गुजरता है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसी टाइम पे, इसका टाइम नहीं पता चलता है। लेकिन जुपिटर के अमाउंट पे कोई साइन होता है या अदर अमाउंट्स पे तो फिर समझ में आ जाता है। इस पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फॉरेन से इनकम के कई सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं आपके हाथ में, पैसा खूब होगा।
आउटर मास काफ़ी बढ़िया है, एनर्जी लेवल शानदार रहने वाली है आपकी। इतना अच्छा जब आउटर मास और इनर मास होता है, ऐसे लोगों को आर्मी में जाना चाहिए, आर्मी के लिए सूटेबल होते हैं लोग, बहुत बढ़िया है आपका। निर्भीक भी हैं आप, निडर भी हैं आप। पाम तो शानदार है, एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ, अगर इन दो प्रॉब्लम को मैं हटा दूँ, ऐसे पाम आपका शानदार है। फोर्टी वन से लेकर के 43 का टाइम उतना अच्छा नहीं जाने वाला, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम आएगी या जो भी है उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ पर कोई भी बड़ी समस्या बनती मुझे नहीं दिख रही। ये जो भी है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, कट जाएंगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्टी फोर से आपके लक लाइन पे ब्रांचेस निकल रहे हैं, मीन्स इनकम के जो भी सोर्स ओपन हो रहे हैं उसमें फॉरेन से कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। पाम काफ़ी शानदार है। कोई सवाल आपका रह गया होगा तो आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे आप संपर्क कीजिए। उसका जो नंबर है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।